बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे लोग मुख्तलिफ बहसों में इस वक्त उलझ पड़े हैं और बहसों मुबाहिसा करते हुए ये बात कर रहे हैं कि जज ने माल बना लिया और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मजबूरी है, लालच है, इस्तीफ़ा क्यों दिया। इस पर बात करेंगे। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो ये तमाम तर मामला है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफ़े के आने के बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको साबिर शाकिर साहब का किया गया ट्वीट जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स हैं वो दिखाना चाहूँगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात मेरिट के ख़िलाफ़ हैं जो बरकरार नहीं रह सकते। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जल्दबाजी में गैर ज़रूरी कार्रवाई कर रही है। जस्टिस मज़ाहिर को जारी किया जाने वाला शोकॉज वापस लिया जाए। और आपको याद होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा था कि मुझे खिलाफ मामूल जो शोकॉज नोटिस हुआ वो सबको मालूम होगा कि रात को 11 बजे, जो कि प्रैक्टिस नहीं है उनके मुताबिक। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा ये आप देख सकते हैं और इस इस्तीफ़े में इन्होंने लिखा है कि इट वाज एन ऑनर टू बी अपॉइंटेड एंड टू सर्व एज अ जज फर्स्ट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। और उसके बाद ये लिखते हैं कि एंड देन एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द सर्कमस्टांसेस which are matter of public of knowledge to some extent public record, it is no longer possible for me to continue to serve as a judge of the Supreme Court of Pakistan. Consideration of due process also compel. So I therefore effective today resign as judge of Supreme Court of Pakistan। और ये इस्तीफ़ा उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब को भेज दिया। क्योंकि जब कोई सदर इस्तीफ़ा देता है तो वो जब कोई जज साहब इस्तीफ़ा देता है तो वो सदर पाकिस्तान को भेजता है, वो अपना इस्तीफ़ा चीफ जस्टिस को नहीं भेजता। ये एक कानूनी और लीगल मामला है। उसकी वजह यह है क्योंकि जज साहब का ओहदा आइनी ओहदा होता है और आइनी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो आइनी ओहदा है वो सदर पाकिस्तान का है और सदर पाकिस्तान को ही इन्होंने इस्तीफ़ा भेजा। अब मतीउल्लाह जान साहब क्या लिख रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है, जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठाकर कहा था कि ये एक खामोश पैगाम है उनके लिए जो झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज के इस्तीफ़े से साबित हुआ जस्टिस बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी एक जैसे किरदार के हामिल हैं जो मुकाबले के वक्त दुड़की लगाते देर नहीं करते। एक दिन पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक़ में एक नोट जारी करने वाले जस्टिस एजाजुल हसन ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो जस्टिस नकवी अपनी पेंशन और मुराद की पोटली उठाकर भागते नज़र आए। और ज़ाहिर है ये एक बहस है, ये ऐसी बहस है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब टेक्निकली अब जज नहीं रहे। इन्होंने अपनी पेंशन बचाने के लिए, अपनी मुराद बचाने के लिए ये इस्तीफ़ा दिया। क्यों इस्तीफ़ा दिया और ये एक अलग बहस है। ज़ाहिर है इस्तीफ़ा पेंशन बचाने के लिए और ये तमाम तर मामला है। इस पर ज़रा आपके सामने रखते हैं कुछ जो भी चीज़ें हैं। बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो जुडिशल कौंसिल में, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में 10 शिकायत ज़ेर इल्तवा थी, जिनमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकॉज नोटिस जारी किए थे, जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की कौंसिल कार्रवाई को रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। उसके अलावा शोकॉज नोटिस का इन्होंने एक तफसीली जवाब भी दिया था और इन्होंने कहा था कि जो भी इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं वो उनकी तरदीद करते हैं। तफसीली जवाब था। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके इस्तीफ़े के बाद एक बहरान किसी कैफियत भी है, क्योंकि बहरान इस अंदाज से तो है ना कि एक जज साहब चला गया, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब
2 आसामियां खाली हो गई हैं जज साहिबान की। तो ये तमाम तर मामला है, क्योंकि जस्टिस बंदियाल साहब गए और उनको भी किसी ने उनका अल्टरनेटिव अभी तक नहीं आया। वैसे तो उनकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हालिया जो कि काजी फायद ईसा साहब हैं वो आ गए, लेकिन जाहिर है जज साहब एक जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद दूसरे जज का आना ज़रूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 2 जजेस की आसामियां हैं, तो ये है इस आज का अब तक का सबसे बड़ा मंजरनामा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि सिद्दीक जान साहब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बारे में लिख रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, और दूसरी साइड के यानी कि उनके मुखालिफ जो भी सहाफ़ी जो उनके हम ख्याल नहीं हैं वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उनको मुकाबला करना चाहिए था। अगर वो समझते थे कि उनके साथ जुल्म हो रहा है तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब इस्तीफ़ा देने की बजाय अपने हवाले से सबूत फराहम करते। सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज अगर ये कहे कि यार मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो मैं आप या हम में से कोई ऐसा दावा कर सकता है कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। अब 2 ऑप्शंस थे मज़ाहिर नकवी साहब के पास, या तो कंटिन्यू करते और वो जानते थे कि हो सकता है वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में उनकी बातें आ जाएं, और उन्होंने जो अपनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो नहीं की, और वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक रिकॉर्ड पर है सब, तो इसका मतलब वो तो जान चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ अब जो फ़ैसला आएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, अगर ये साबित होता कि या अगर साबित होगा और अगर वो जज होते तो ये होता कि यानी उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट साबित होता और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको देखता कि साहब इसने या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो भी मामलात थे वो अपने कौम के सामने नहीं रखे, तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो पेंशन थी और दीगर मुराद थी जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं वो छिन जाती उनसे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उनको ये खौफ और ये डर तो होता ना कि देखिए एक जज साहब की नौकरी और उसके बाद फिर पेंशन के मामलात, और उसके अलावा अब तो ज़ाहिर है उनके नाम के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ लगेगा, और ये ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। देखिए आपने जान छुड़ा ली, आपने ये कहा कि साहब देखें मेरे साथ जुल्म हुआ, तो आप उसके सबूत दें। आप जिस अदालत के जज रह चुके हैं आप उस अदालत में अपने ख़िलाफ़ जो भी आपके ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है तो आप उसके सबूत दें। मुईज़ जाफ़री साहब ये कहते हैं कि देखिए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जो बातें कही हैं कि और उससे क्या वो मुबर्रा हो जाते हैं, इस्तीफ़ा उनके ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं क्या उनको ख़त्म कर देता है? क्या इस इस्तीफ़े की वजह से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ये कहेंगे कि साहब देखें मैं तो पाक पवित्र हो गया, और उन्होंने इस्तीफ़े को फ़ौक़ियत दी बजाय इसके कि वो अपने आप को मासूम साबित करते, बजाय इसके कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो कंडक्ट है बतौर जज उस पर भी सवालात उठेंगे। उस पर सवालात इसलिए ज़्यादा उठेंगे कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पेंशन को तरजीह दी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने माल और पैसों को तरजीह दी, माल बनाया, और ये जाहिर है उंगलियां तो उठेंगी जब आप शोकॉज नोटिस का जवाब देते हुए ये तरदीद कर रहे हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ामात गलत लगाए गए हैं, लेकिन फिर आप इस्तीफ़ा देते हैं और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अब लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद होना चाहिए और उनको एक जज साहब के ओहदे पर रहना चाहिए, और कुछ लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाना चाहिए, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जितने भी शिकायत कुनिंदगान हैं और इनके ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा है उसकी बिना पर इनको ज़ाहिर है कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, कटहरे में खड़ा करना चाहिए। वो जज जो दूसरों के लिए इंसाफ के पैमाने, इंसाफ का तराजू लेकर खड़ा होता है और तोलता है, परखता है, जांचता है, तो उसी जज के हिसाब से जो अपने केसेस हैं वो भी ज़रा लोगों के सामने आने चाहिए कि जज साहब की। और बहुत सारे लोग ये भी मिसालें दे रहे हैं कि जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ाइद ईसा साहब देखें वो तो जीत गए, वो तो टाइगर निकले और उन्होंने तो तमाम तर इल्ज़ामात का दिफा किया।
देखिए ये दो अलग अलग मामलात हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो मामला था वो उनकी अहलिया के केसेस के हवाले से था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो ये ज़रा साबित करना होगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने इल्ज़ामात को फेस किया, अदालत के थ्रू फेस किया। जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का फेस करने का मरला आया तो ये पीछे हट गए और इन्होंने कल्टी मार ली। तो लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों के सवाल बजा हैं। तो अब ये बताइए कि देखिए एक ये चीज़ है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और आपको मुस्तकबिल में पैसे नज़र आ रहे हैं और आपको ये नज़र आ रहा है कि देखिए मैं अगर इल्ज़ामात के जवाब दूंगा तो ठीक है, खैर है, जान छूट जाएगी। लेकिन अगर मैं इल्ज़ामात के जवाब दूंगा और मुझे पता है कि मेरे दिल के अंदर एक चोर बैठा हुआ है, मैं इल्ज़ामात के जवाब तो दे दूंगा लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगे हैं वो सही हैं। तो अगर वो इल्ज़ामात सही हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा ना कि जज साहब को कहा जाएगा साहब देखिए आप तो गलत निकले और आपको मिसकंडक्ट की बिना पर आपको जो पेंशन है वो नहीं दी जाएगी, आपके दीगर मुराद नहीं मिलेंगे। कोई लाखों की पेंशन, उसके अलावा लाखों की जो उसके बाद भी आप मुराद लेते रहते हैं बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। आपकी क्या राय? आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मोअज़्ज़ज़ जज को क्या तनख्वाह या फिर मुराद मिलनी चाहिए अगर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं? अपने कमेंट्स के ज़रिए आप राय भी दे सकते हैं। मैं भूल गया आपसे ये कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। तो जाते जाते मैं आपसे ये कह देता हूं कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, उसके अलावा घंटी बजा देंगे तो होगा ये कि हमारी हर वीडियो आप तक घंटी की सूरत में पहुंचती रहेगी। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।